नमस्कार। मुझे सपने में भी गुमान नहीं था कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा भला ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन कल रात को नागपुर के मेरे मित्रों ने इस ठीक-ठाक को बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने दिया, सब गड़बड़ कर दिया। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने तो मान लिया था कि अब भाजपा के अगले अध्यक्ष को लेकर मोदी, शाह और संघ के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। चुनावी संघर्ष में भाजपा जीती, किंतु इस संघर्ष में संघ परास्त हो गया, ऐसा मेरा मानना रहा था। भागवत वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि अब तो उनकी बोलती बंद ही हो जाएगी और मोदी शाह की तूती बोलेगी और भाजपा का अगला अध्यक्ष एक बार फिर कोई ना कोई कठपुतली अध्यक्ष बनेगा। लेकिन नागपुर के मित्रों ने मुझे अपने इस अनुमान पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। उन्होंने जो कुछ कहा उसका मतलब है कि मेरा ये सोचना तो सही है कि संघर्ष थम गया है, लेकिन बोलती बंद भागवत की नहीं, मोदी शाह की हो गई है। हो नहीं गई है, बंद कर दी गई है। इन नागपुरी मित्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव संघ के लिए सुनहरा मौका बनकर सामने आया। चुनाव में भाजपा की भावी दुर्दशा का अनुमान संघ को भली प्रकार था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हरियाणा में भाजपा हारे, पूरा एक राज्य हाथ से निकल जाता और इस हार का ठिकरा औरों के साथ साथ मनोहर खट्टर के माथे पर भी फूटता। जो संघ ने मोदी शाह के मुकाबले अपने इस पुराने समर्पित निष्ठावान स्वयंसेवक की चिंता की और एक राज्य की सरकार हाथ से जाने से रोकने की चिंता की। चुनाव पर संघ की नज़र बराबर बनी हुई थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। और आपको याद होगा कि अपने नागपुरी मित्रों के हवाले से ही अपने एक वीडियो में मैंने कहा था कि यदि भाजपा हरियाणा में चुनाव हार जाती है तो मुमकिन है कि संघ बिना किसी से पूछे और बिना किसी को बताए अपनी ओर से भाजपा के अगले अध्यक्ष की घोषणा कर देती। संघ में एक विचार ये भी आया कि जब नड्डा सार्वजनिक रूप से संघ को भाजपा के लिए अनावश्यक और अनुपयोगी घोषित कर चुके हैं, तो अब संघ को चुपचाप बैठकर तमाशा देखना चाहिए और मोदी शाह को संघ का महत्व बता दिया जाना चाहिए। लेकिन ये विचार अधिक देर तक नहीं ठहर पाया। भागवत का कहना था कि प्रतिशोधवश ऐसा करना भाजपा के लिए कम और संघ के लिए अधिक नुकसानदायक होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई, यदि भागवत जी ने कहा है तो, जैसा कि नागपुरी मित्र बता रहे हैं। इसलिए भागवत जी का कहना था कि हराकर अपनी हैसियत जताने के बजाय जीताकर अपनी हैसियत जताई जाए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी। लेकिन शर्त ये रखी गई कि मोदी शाह को चुनावी मैदान से बाहर रखकर उनकी हैसियत, उनकी महत्वहीनता, उनकी अनुपयोगिता और उनका फालतूपन उन्हें जता दिया जाए। और हुआ भी यही दोस्तों। ये बात दोनों महारथियों को साफ साफ समझा दी गई और इसी शर्त के अधीन चुनाव प्रचार अभियान की समयावधि के अंतिम 2 दिनों में मोदी मैदान में कहीं नजर नहीं आए, किसी भी रैली में, सभा में नजर नहीं आए। चुनाव में संघ के सत्ता के नीचे की सक्रियता की बात आपको याद होगा तो एक दिन पहले मेरे दिल्ली वालों मित्रों ने मुझे बताई थी, जिसका जिक्र मैंने कल या परसों वाले वीडियो में किया था। और नतीजा दुनिया के सामने है। संघ ने मोदी शाह को उनकी हैसियत बता दी, जता दी। इसीलिए इस सर्वथा अप्रत्याशित जीत को लेकर मोदी शाह बड़बोले पल वाले दावे नहीं करते हैं, जैसा कि जो कि उनकी पहचान है। इसके बाद से संघ के सामने मोदी शाह की बोलती सचमुच में बंद हो गई है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद संघ अगले भाजपा अध्यक्ष को लेकर अपनी बात पर अब 100 गुना अधिक दमदारी से अड़ गया है और संघ की पसंद जग जाहिर है। नागपुरी मित्रों के मुताबिक मोदी शाह अब अनुनय विनय पर उतर आए हैं। वे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि संजय जोशी के अलावा कोई और नाम आगे किया जाए। तो संघ ने बहुत ही चतुराई से, जैसा कि पहले कर चुका है, एक बार फिर वसुंधरा राजे का नाम आगे कर दिया, जो मोदी शाह के लिए इसे कबूलना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर गेंद अब पूरी तरह से संघ के पाले में है। जो कुछ करना है संघ को करना है और मोदी शाह को दर्शक दीर्घा में बैठकर तमाशा देखना है और तालियां बजानी है। लेकिन क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम वाली उक्ति राजनीति पर भी लागू होती है और मेरे ख्याल से इन दोनों के मुकाबले अधिक प्रभावशीलता से लागू होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक अंतिम निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो जाए, तब तक देखो और प्रतीक्षा पर अमल किया जाए। संघ के मामले में बात इसलिए भी अधिक लागू होती है क्योंकि पता नहीं संघ अपनी रणनीति कब बदल दे। मैंने एक बार अपने किसी वीडियो में कहा था
कि संघ रणनीति पर ज़्यादा जोर देता है। वो कहता है कि नीतिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीति बदली जा सकती है, नीति नहीं बदलेंगे। इसलिए संघ कब अपनी रणनीति बदल दे ये कुछ पता नहीं। इसीलिए आप और मैं, हम सब अंतिम निर्णय का क्रियान्वयन हो जाने तक प्रतीक्षा करने की समझदारी बरतें। लेकिन नागपुरी मित्रों ने केवल यही नहीं समझाया। उनका कहना कि कुछ और बातें भी याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये कि मोदी शाह के कार्यकाल में ही संघ का एजेंडा अत्यधिक प्रभावशीलता से लागू हुआ है, और ये कि मोदी शाह के कार्यकाल में ही पूरे देश में संघ के खुद के 5 सितारा सुविधाओं वाले भवन बने हैं और बनते चले जा रहे हैं, और ये कि दिल्ली में बना संघ के मुख्यालय का आलीशान भवन भी अंततः मोदी शाह की ही देन है। और सबसे बड़ी बात ये कि देश का कारपोरेट जगत यानी कि कुबेर का खजाना पूरी तरह से मोदी शाह के नियंत्रण में है। और ये बात तो आप हम सब जानते मानते और कहते हैं कि पैसा खुदा भले नहीं हो लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता। ऐसे में संघ मोदी और शाह की सार्वजनिक फजीयत कभी नहीं करना चाहेगा। खोटा सिक्का और कपूत बेटा कभी भी काम में आ सकता है, और अभी तो कोई सिक्का खोटा नहीं हुआ है और कोई भी बेटा कपूत नहीं हुआ है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे सपने में भी गुमान नहीं था कि मेरे अनुमान को गड़बड़ा देने वाला ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और सदैव की तरह अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। नमस्कार।